Hello students, this is your new chapter number 5, At Work in the Wild. What is your chapter name? At Work in the Wild means the work done by someone about the animals, especially about monkeys and chimpanzees of the forest. Okay, so this is your chapter At Work in the Wild. What will we read in this chapter? हम लोग इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द इनसाइड ऑफ दिस चैप्टर. In this chapter, we will study about monkeys and chimpanzees. They all are just like human beings. They eat, play, nap, and enjoy being together. Like humans, chimpanzees are good, bad, and difficult. Means इस चैप्टर में हम लोग मंकीज और चिंपैंजीज के बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, कि मंकीज एंड चिंपैंजीज आर जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. वो भी ह्यूमन बींग जैसे होते हैं, वो भी ईट करते हैं, प्ले करते हैं, नैप मीन्स झपकी लेते हैं, नींद लेते हैं, एंड एंजॉय बीइंग टुगेदर, और एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते हैं. लाइक ह्यूमंस, चिंपैंजीज आर गुड, बैड एंड डिफ़िकल्ट. ह्यूमंस की तरह से जो चिंपैंजीज भी होते हैं, उनकी लाइफ भी बहुत कभी अच्छी होती है, कभी ख़राब होती है, और कभी कभी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है. Okay, so we will learn about monkeys and chimpanzees in this chapter. So before starting of this chapter, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी कुछ मीनिंग्स हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं. देन आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर. ओके, सो look at the meanings of difficult words of this chapter. Awful means very bad और unpleasant, मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही खराब सा. चिकन कूप मीन्स अ केज इन विच चिकन्स आर केप्ट. जहाँ पे चिकन्स रहती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन कूप. क्यूरोसिटी मीन्स आई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग. किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, उसको जानने की जिज्ञासा. ठीक है, मीन्स जिज्ञासा. स्पार्क्ड कॉज टू स्टार्ट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने का जो रीज़न होता है, जो कारण होता है, दैट इज कॉल्ड स्पार्क. पैशन मीन्स अ वेरी डीप इंटरेस्ट. रिजर्व एन एरिया ऑफ लैंड केप्ट इन इट्स नेचुरल स्टेट स्पेशली फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू लिव इन एंड बी प्रोटेक्टेड. मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, जो एरिया सिर्फ उन्हीं के लिए प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो. इन हिंदी वी कॉल्ड अभ्यारण्य. ठीक है, रिजर्व को हम लोग बोलते हैं. तो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व. क्रॉड मीन्स मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स एंड नीज ऑन बाई ड्रैगिंग एंड बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड. मीन्स क्रॉड का मतलब अपने हैंड्स और नीज पे चलना. जैसे हम लोग फुट से बाई फुट चलते हैं तो मीन्स घिसटना आप कह सकते हैं, घिसलना. ठीक है, हैंड्स और नीज के बल. ठीक है. ट्रैक मीन्स वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजली ओवर लैंड सच एज हिल्स और फॉरेस्ट. मीन्स बहुत लंबी दूर तक चलना, पैरों से चलना. ठीक है, और ऐसी प्लेसेस पे जो जैसे हम लोग कह सकते हैं ख़ास तौर पे ज़मीन पे, जैसे कि हमारे हिल्स होते हैं या फॉरेस्ट, ऐसी प्लेसेस पे चलना. ट्रस्ट मीन्स वॉक स्लोली विद अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स स्पेशली ओवर अ डिफ़िकल्ट सरफेस. मीन्स एक डिफ़िकल्ट सरफेस पे, मतलब एक बहुत ही खुरदरी सतह पे चलना, जो हम लोग बहुत ही, क्योंकि जब कहीं भी हम लोग चलते हैं, वो जो लैंड है वो अच्छी नहीं होती, खुरदरी रोड होती, तो हम लोग को चलने में प्रॉब्लम होती है ना. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रस्ट. मतलब ऐसी जगह पे वॉक करना जो कि जो सरफेस है, सतह है, वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो, बहुत ही एफर्ट्स के साथ हम लोग वहाँ पे वॉक कर पाते हों, दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट. ओके, so these are the few hard words and the meanings of the hard words. So students, you can note down this and you have to learn also. Okay, now let's start a chapter. Where is
Jane, no one knew 4-year-old Jane Goodall had vanished. Her mother searched the English countryside for hours, no luck. It was time to call the police. Where is Jane means someone is searching for someone. किसी को कोई सर्च कर रहा है. Where is Jane? Jane कहाँ है? No one knew. Nobody knew. मतलब कोई भी नहीं जानता है. 4-year-old Jane Goodall had vanished. Vanished means disappeared means गायब हो जाना. 4 years Jane Goodall जो है वो वहाँ से गायब थी. Her mother searched the English countryside for hours. और उसकी माँ उसको इंग्लिश कंट्री साइड में मीन्स इंग्लिश कंट्री साइड मीन्स इंग्लिश कंट्रीज हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे घंटों तक उसको ढूंढती रहती हैं. नो लक. बट इट वॉज नो लक मतलब उसका भाग्य काम नहीं करता है, वो नहीं मिलती है. इट वॉज टाइम टू कॉल द पुलिस. अब क्या समय था कि अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस को बुलाया जाए. जब हम लोग किसी को सर्च करते हैं, कोई नहीं मिलता है, तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं. तो जब उन्होंने काफ़ी देर तक उसको घंटों तक ढूंढा लेकिन जेन गुडाल नहीं मिली, तो अब क्या था? It was time to call the police. Means now they have to call the police for searching Jane Goodall. Then someone came running. Yes, it was Jane. She smelled awful. She had straw all over her clothes and she was smiling. Then after some time, someone came running. कोई कुछ देर के बाद क्या हुआ कि कोई उधर से दौड़ता हुआ चला आ रहा था. यस, इट वॉज जेन. वो कौन था? वो कौन थी? वो जेन थी. शी स्मेल्ड ऑफुल. वो उसमें बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी. उसके पास से ऑफुल मीन्स वेरी बैड और अनप्लीजेंट मीन्स वो बहुत ही उसके पास से गंदी सी स्मेल आ रही थी. शी हैड स्ट्रॉ ऑल ओवर हर क्लोथ. उसके स्ट्रॉ मीन्स भूसा, जो हम लोग अपने एनिमल्स को खिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ. सो शी हैड स्ट्रॉ ऑल ओवर हर क्लोथ्स. उसके जो क्लोथ्स थे वो पूरी तरीके से गंदे हो चुके थे, उन पे बहुत सी स्ट्रॉ था. एंड शी वॉज स्माइलिंग एंड जेन वॉज स्माइलिंग दैट टाइम. वो देखने में तो बहुत ही गंदी लग रही थी, बट शी वॉज स्माइलिंग. जेन हैड बीन इन अ चिकन कूप. जेन कहाँ पे थी? चिकन कूप में थी. चिकन कूप मीन्स अ केज इन विच चिकन्स आर केप्ट. जहाँ पे जो हमारी चिकन्स रहती हैं वो रहती हैं, उसके पिंजरे को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन कूप. वाई? वेल, वाई लेकिन वो क्यों वहाँ पे थी? वेल, शी वॉन्टेड टू सी हाउ आ हैन ले एग्स. वो ये जानना चाहती थी कि जो हमारी हैंस हैं वो एग कैसे देती हैं. शी वॉन्टेड टू नो दैट हाउ हैन ले एग्स. सो शी वॉज इन द चिकन कूप. सो शी sat for hours waiting and watching. That's why Jane Goodall sat for hours waiting and watching that how a hen lay eggs. इसलिए जो जेन गुडाल थी वो वहाँ पे घंटों तक वेट करती रही और वहाँ पे बैठी रही थी कि ये देखने के लिए कि जो हैंस होती हैं वो एग कैसे देती हैं. Jane's mother did not get annoyed. She listened and supported Jane's curiosity. That encouragement sparked a great career. Annoyed means to get angry, means नाराज हो जाना. So after listening, Jane's mother did not get annoyed. वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई. She listened. उसकी माँ ने उसको सुना एंड सपोर्टेड जेन्स क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी मीन्स आई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग मीन्स जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा. तो उसने उसकी बात को, उनकी माँ ने उसकी बात को सुना और उसको क्यूरोसिटी को सपोर्ट किया, ना कि उससे डांटा. दैट इनकरेजमेंट स्पार्क्ड अ ग्रेट कैरियर. इनकरेजमेंट मीन्स जो उनका प्रोत्साहन था कि मीन्स उनकी माँ ने जब ये सुना कि जेन गुडाल कहाँ पे थी, वो चिकन कूप में थी, तो बजाय उसको डांटने की उन्होंने उसको डांटा नहीं, उस पर गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसको सपोर्ट किया, उसकी क्यूरोसिटी को सपोर्ट किया. और उनका ये इनकरेजमेंट जो इनका प्रोत्साहन था जेन के लिए, स्पार्क्ड अ ग्रेट कैरियर. स्पार्क्ड मीन्स कॉज टू स्टार्ट ऑफ समथिंग मीन्स उसको उसके कैरियर को एक स्टार्ट करने का एक रीज़न बन गया. जो उनका प्रोत्साहन था कि उसकी माँ ने उसको डांटा नहीं बल्कि उसका सपोर्ट किया, ये उसके कैरियर को स्टार्ट करने का
रीज़न बन गया था। एज जेन गुडाल ग्रू so did her passion for nature. She saved up and went to Africa. जैसे जैसे जेन गुडाल बड़ी होती गई, so did her passion for nature. Passion means a very deep interest. means किसी भी चीज में अपनी विशेष रुचि होना। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका नेचर के प्रति जो उसका पैशन था वो बढ़ता गया कि चीज़ें कैसे होती हैं नेचर में, ये कैसे एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे मीन्स उसकी बहुत सारी डिज़ायर थी जो कि वो नेचर के बारे में बहुत चीज़ें जानना चाहती थी। तो उसके जो पैशन था वो बढ़ता गया फॉर नेचर। शी सेव्ड अप एंड वेंट टू अफ्रीका। शेव्ड अप मीन्स उसने कुछ पैसे सेव किए एंड वेंट टू अफ्रीका, और वो अफ्रीका गई। देयर शी मेट लुइस लीके, अ फेमस साइंटिस्ट, एंड इन अफ्रीका शी मेट लुइस लीके, एंड लुइस लीके was a famous scientist. So she met to Louis Leakey in 1960. Leakey sent Jane to a place called Gombe. स्टूडेंट्स यहाँ पे ओ लिखा हुआ है गोम्बो, बट दिस इज गोम्बे, ठीक है, यहाँ पे ई कर लीजिए आप लोग भी। सो इन 1960 लीके सेंट जेन टू अ प्लेस कॉल्ड गोम्बे। लीके सेंट जेन टू a place called Gombe in 1960. This is a wildlife reserve in the country of Tanzania in Africa. Jane's job was to study chimpanzees, a type of ape. To do so, she climbed high hills and crawled through thick forest. At first, the apes ran away when they saw Jane, but after a while, they got used to her. This is a wildlife reserve in the country of Tanzania in Africa. Means Gombe is a place, it is a wildlife reserve। कि जैसे मैंने बताया था कि रिजर्व हम लोग कैसी प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो गोम्बे इज अ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड वेयर इट in the country of Tanzania in Africa. Africa is the name of continent and Tanzania is the name of country of Africa. So Gombe is a wildlife reserve in the country of Tanzania. Means ये तंजानिया में था जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। ओके, Jane's job was to study chimpanzees, a type of ape. जो जेम्स का वर्क था वो क्या था कि चिंपैंजीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है। अ टाइप ऑफ ऐप, जो कि चिंपैंजीज एक तरह के ऐप थे। टू डू सो शी क्लाइम्ड हाई हिल्स एंड क्रॉल्ड थ्रू थिक फॉरेस्ट। और ऐसा करने के लिए वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिल्स पे उसने क्लाइंब किया, चढ़ा, और वो उसने क्रॉल किया थ्रू थिक फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको पता है बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो कभी कभी वहाँ स्ट्रेट चल पाना मुश्किल होता है, तो हम लोगों को कभी वहाँ पे अपने नीज पे या हैंड्स पे भी चलना पड़ता है। मीन्स बेंड होकर के, झुक के, ठीक है, पेड़ों के नीचे से कभी निकलना पड़ता है। तो इस तरह से उसने वहाँ पे कुछ हाई हिल्स भी चढ़े और थिक फॉरेस्ट में क्रॉल भी किया। एट फर्स्ट द एप्स रैन अवे व्हेन दे सॉ जेन। पहले क्या हुआ कि जैसे ही जो ऐप से जो चिंपैंजीज थे वो जैसे ही देखते थे जेन को, वो वहाँ से भाग जाते थे। बट आफ्टर अ वाइल दे गॉट यूज्ड टू हर। लेकिन कुछ समय के बाद में धीमे धीमे क्या हुआ कि चिंपैंजीज को उसकी हैबिट हो गई। मीन्स जब वो अक्सर देखते थे जेन को अपने आसपास, तो वो उसके यूज टू हो गए। मीन्स उसके हैबिचुअल हो गए, उसको देखने के हैबिचुअल हो गए, ठीक है। जेन फॉस्ट ईगरली और आफ्टर और डे आफ्टर ए डे। बेटा यहाँ पे जो आपका कॉमा है वो रॉन्ग प्लेस पे लगा हुआ है, उसको आप सही कर लीजिए। देखिए आर आफ्टर और, आर के बाद में कॉमा लगेगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पे डे के बाद में लगा है, तो आप इसे इम्प्रूव कर लीजिए, ये रॉन्ग है। जेन फॉस्ट ईगरली और आफ्टर और मीन्स वो घंटों के बाद में या फिर डे के बाद में वो ईगरली मीन्स उत्सुकता से उनको देखती रहती थी। घंटों तक वो उसको, या फिर कभी कभी दिनों तक वो आकर के उसको चिंपैंजीज को देखती रहती थी। शी टुक केयरफुल नोट्स।
एंड शी टुक केयरफुल नोट्स मीन्स उन्होंने जेन ने चिंपैंजीज को देखकर उनकी जो हैबिट्स थी, वो जैसे रहते थे, इन सारी चीज़ों को देखकर उसने बहुत ही केयरफुल नोट्स बनाए. हर वर्क गेव द वर्ड अ न्यू पिक्चर ऑफ चिम्स. और उसका जो वर्क था उसने वर्ड को एक चिम्स के बारे में, मतलब चिंपैंजीज के बारे में एक न्यू पिक्चर दिया. अंडरस्टैंडिंग चिम्स इज़ अ ह्यूज टास्क. चिंपैंजीज को समझ पाना एक बहुत ही ह्यूज, मतलब एक बहुत ही बिग टास्क था, बहुत ही बड़ा वर्क था, बहुत ही बड़ा काम था. जेन क्रिएटेड द गोम्बे Stream Research Center in 1965 so others could help her in this work. बेटा these years you have to learn. ये years जो है ये आपको लर्न रखना है. 1965 and here 1960. अगर ये पूछा जाता है कि जेन जो है वो जॉन वो लुइस लीके ने जेन को कब गोम्बे सेंड किया, तो आपको बताना है 1960. ठीक है. और 1965 में क्या किया था, जेन ने एक रिसर्च सेंटर क्रिएट किया था जिसका नाम था गोम्बे स्ट्रीम रिसर्च सेंटर. ठीक है, इन 1965. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर्स. सो अदर्स कुड हेल्प हर इन दिस वर्क. उसने एक रिसर्च सेंटर, स्ट्रीम रिसर्च सेंटर क्रिएट किया जिससे कि और लोग भी उसके इस वर्क में हेल्प कर सके. गोम्बे researchers have breakfast before dawn. Then they trek into the woods. Meanwhile, the chimps are asleep high in the trees. They will wake up at sunrise. So, researchers need to be nearby. गोम्बे researchers हैव ब्रेकफास्ट बिफोर डॉन, मतलब डॉन का मतलब मॉर्निंग, सवेरा होने से पहले ही उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया. जो रिसर्चर्स थे इस रिसर्च सेंटर के, उन्होंने डॉन होने से पहले मीन सवेरा होने से पहले ही उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया. देन दे ट्रेक इनटू द वुड्स. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. ट्रेक मीन्स वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजली ओवर लैंड सच एज हिल्स. और फॉरेस्ट मीन्स वो उन्होंने एक लंबी अपना जो वॉक था, एक लंबी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी जंगलों से होते हुए. किस लिए? क्योंकि उनको चिंपैंजीज के बारे में स्टडी करना था, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें, बहुत सा डाटा कलेक्ट करना था. Meanwhile, the chimps are asleep high in the tree. Meanwhile means जबकि गोम्बे रिसर्चर्स जो थे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद में वहाँ पे बहुत ही एक लंबी जर्नी स्टार्ट कर दी वुड से होकर के. लेकिन जब जो चिम्स थे वो अभी तक ट्रीज पे, बहुत ही जो लंबे लंबे से बहुत ही हाई ट्रीज थे उन पे अभी तक सो रहे थे. दे विल वेक अप एट सनराइज. और वो कब जगे? सनराइज होने के साथ में, जैसे ही सूरज निकला, सुबह हुई, वो लोग जगे मीन्स चिंपैंजीज उठे. सो रिसर्चर्स नीड टू बी नियर बाय. नियर बाय मीन्स क्लोज. इसलिए जो रिसर्चर्स थे उन लोगों को उनके चिंपैंजीज के पास में रहना था कि अब वो लोग क्या करेंगे, उठने के बाद में वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो उनकी स्टडी किस पे थी? चिंपैंजीज पे थी. तो उन लोगों को अभी देखना था कि रिसर्चर्स अब क्या करेंगे. व्हाट हैपन नेक्स्ट? Well, that's up to the chimpanzees. Researchers usually follow an individual or a small group. One scientist, for instance, studies how chimps care for their young, so she gives her attention to a mother and her young ones. सो वॉट हैपन नेक्स्ट मीन्स अब क्या होता आगे क्या हो सकता था, क्या होता? वेल, दैट्स अप टू द चिंपैंजीज. ये किस पे निर्भर करता था? चिंपैंजीज पे, कि अब वो लोग उठने के बाद में, वेकअप होने के बाद में अब वो क्या करते. रिसर्चर्स यूजली फॉलो एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप. जो रिसर्चर्स थे वो फॉलो करते थे कभी कभी किसी एक इंडिविजुअल को या फिर कभी कभी स्मॉल ग्रुप को. वन साइंटिस्ट मतलब कभी कभी वो छोटे छोटे ग्रुप में या फिर कभी कभी अकेले भी उनको फॉलो करते थे चिंपैंजीज को, जिससे कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन चिंपैंजीज के बारे में कलेक्ट कर सके. वन साइंटिस्ट फॉर इंस्टेंस स्टडीज हाउ चिम्स केयर फॉर देयर यंग.
फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट स्टडीज हाउ वन साइंटिस्ट स्टडीज हाउ चिम्स केयर फॉर देयर यंग, कि चिम्स जो है वो अपने यंग की, अपने से छोटों की केयर कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं. सो शी गिव्स हर अटेंशन टू अ मदर एंड हर यंग वंस. इसलिए वो उसका अटेंशन किस पे रहता था, उसकी मदर पे, उसकी माँ पे और उसके जो बच्चे थे उस पे, कि वो जो एक माँ होती, जो चिंपैंजीज होते हैं उनकी मीन्स जो उसमें मदर चिंपैंजी होती है वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती है. तो उसका अटेंशन इस पे रहता था. फॉर्चुनेटली दे टेक प्लेंटी ऑफ ब्रेक्स. फॉर्चुनेटली मीन्स लकली. चिंपैंजीज जो है, प्लेंटी मीन्स बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही हाई क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में. सो फॉर्चुनेटली दे टेक प्लेंटी ऑफ ब्रेक्स. और लकली क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में ब्रेक्स लिए. चिम्स पॉज टू ईट. चिम्स जो है वो वहाँ पे जहाँ पे रिसर्चर्स रुके हुए थे उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उन्हीं फॉरेस्ट में, चिम्स पॉज टू ईट. उन्होंने देखा कि चिम्स जो है वो खाने के लिए रुके. प्ले मीन्स खेले. नैप मीन्स झपकी लेना, सोना. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आराम, जैसे हम लोग दोपहर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना. एंड इंजॉय बीइंग टुगेदर लाइक ह्यूमंस. दे आर ट्रूली सोशल एनिमल्स. चिम्स जो है वो खाने के लिए रुके, प्ले किया. नैप मतलब झपकी ली, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया. एंड इंजॉय बीइंग टुगेदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ भी बहुत ही इंजॉय किया. लाइक ह्यूमंस दे आर ट्रूली सोशल एनिमल्स. एंड ह्यूमंस की तरह से, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी तरह से, दे आर ट्रूली सोशल एनिमल्स, वो लोग भी एक सामाजिक प्राणी हैं. कि मीन्स जो, जैसे कि उन लोगों ने रिसर्चर्स ने चिंपैंजीज के बारे में स्टडी किया कि जैसे हम लोग, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग खाते हैं, खेलते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंजॉय करते हैं. तो वैसे ही चिंपैंजीज ने भी ह्यूमंस की तरह से प्ले किया, नैप किया और एक दूसरे के साथ में इंजॉय किया. और ह्यूमंस की तरह से, जिससे कि ये पता चला कि वो लोग भी लाइक ह्यूमंस एक सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं. Chimps spent a lot of time grooming carefully, searching through each other's hair. They pick out any dirt or pests. Grooming relaxes chimps. It strengthens their friendships too. मीन्स चिम्स जो हैं उन्होंने, चिम्स मीन्स चिंपैंजीज, उन्होंने अपना लॉट ऑफ टाइम, अपना बहुत सारा समय ग्रूमिंग केयरफुली, सर्चिंग थ्रू ईच अदर्स हेयर. ग्रूमिंग मीन्स एक दूसरे को संवारने में, अपना बहुत सारा समय उन्होंने एक दूसरे को संवारने में स्पेंड किया. सर्चिंग थ्रू ईच अदर्स हेयर्स. आपको पता है चिंपैंजीज के बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, हेयर होते हैं, आपको पता है ना. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द चिंपैंजी. सी, this is chimpanzee. Okay, so are you able to see the hair? Okay, so chimpanzees जो हैं, तो चिंपैंजीज ने अपना मोस्टली टाइम एक दूसरे को संवारने में स्पेंड किया, एक दूसरे के हेयर को सर्च करने में. मीन्स उसमें कोई डर्ट तो नहीं है. दे पिक आउट एनी डर्ट और पेट्स. वो हेयर्स में अगर कोई भी किसी भी तरह की डर्ट थी या फिर कोई पेस्ट मीन्स इंसेक्ट्स, जैसे छोटे छोटे से कीड़े हो जाना, मतलब कोई भी इंसेक्ट्स बैठ जाना हेयर के अंदर, तो उसको निकालने में अपना टाइम स्पेंड किया. ग्रूमिंग रिलैक्सेस चिम्स. और ग्रूमिंग मतलब एक दूसरे को संवारना चिम्स को रिलैक्स भी देता है. जब वो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो उनको रिलैक्स भी करता है, उनको आराम देता है. एंड इट स्ट्रेंथन्स देयर फ्रेंडशिप्स टू. और ये उनकी फ्रेंडशिप को भी मजबूत करता है. ठीक है. Sunset is bedtime. Up in the trees, chimps make nest out of branches and leaves. Soon they fall asleep. Then the researchers trudged home. Another wild day is over. नाउ सनसेट इज बेड टाइम. अब क्या हो गया था, शाम हो गई थी, सनसेट होने वाला था जो कि बेड टाइम था. अप इन द ट्रीज चिम्स मेक नेस्ट आउट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. और चिम्स ने पेड़ों के ऊपर, जो बहुत ही हाई ट्रीज, बहुत ही बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज थे, उन पे अपने नेस्ट बना रखे थे. उन ब्रांचेस पे, उनकी लीव्स में अपने नेस्ट बना रखे थे. सून दे फॉल एस्लीप. और वो जा करके जल्दी ही वहाँ पे सो गए. देन द रिसर्चर्स ट्रस्ट होम. ट्रस्ट मीन्स
walk slowly with a lots of effort especially over a difficult सरफेस मीन्स बहुत सारे प्रयास के बाद में किसी भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सरफेस पे चलना। तो उस बहुत ही जो क्योंकि वो जंगल में थे, फॉरेस्ट में थे, तो वहाँ पे का जो सतह थी, जो वहाँ की सरफेस था, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही रफ था। तो उस पर रिसर्चर्स ने ट्रस्ट किया, मतलब अपने घर की ओर चलने लगे। अनदर वाइल्ड डे इज ओवर, और एक दूसरा इस तरीके से वाइल्ड डे ओवर हो गया। ठीक है students, so this is the first part of your chapter and I will explain rest chapter in the next video. So watch and understand this video and watch at least 2 times, okay, so that you can understand very properly and learn the meanings also. और इसके आगे का पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी। ओके।